In a three-digit numbers, the digit at the hundreds place is 2 times of the digit at the units place, and the sum of the digits is 18. If the digits are reversed, the number is reduced by 396. The difference of the hundreds and tens digit of the number is. तो यहाँ कहा गया है 100 और 10, जैसे मान लिया जाए कि नंबर ABC है, तो A यूनिट डिजिट हो गया, 10 डिजिट पैलेस नंबर हो गया, ये 100 पैलेस डिजिट हो गया है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 100C प्लस 10B प्लस C, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया गया है कि 2 टाइम्स है ना, यहाँ बताया गया है कि यूनिट पैलेस एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 18 एट द डिफरेंस ऑफ 100 and 10 digit of the number is 3 digit number of the digit of the 100 palace is 2 times of digit है ना, यानी कि जो a इक्वस टू 2c यानी यूनिट डिजिट है वो 100 पैलेस के 2 टाइम है, यानी 2c हो गया, a इक्वस टू 2c। और यहाँ बताया गया है कि सम जो डिजिट है वो 18 है, a प्लस b प्लस c इक्वस टू 18। अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए, 1 2 और 3। अब हम इन तीनों इक्वेशन के मदद से ABC का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन कौन कौन है उनको लिख लेते हैं। इक्वेशन है एक a बराबर 2c, दूसरा है a प्लस b प्लस c बराबर 18, और तीसरा है 100c प्लस 10b प्लस c बराबर cba है ना। अब यहाँ बताया गया है कि जो नंबर है ABC और उसका रिवर्स यानी CBA, उसका डिफरेंस 396 है ना, माने 396 कम हो जाता है, इसका मतलब है कि एक से 396 दूसरा ज़्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 396 है। ए हो गया चौथा इक्वेशन है ना, ए हो गया पहला, ए हो गया दूसरा, ए हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। अब इस चारों इक्वेशन के मदद से हम ABC का वैल्यू निकालेंगे है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि ABC माइनस CBA इक्वस टू 396 दिए हुए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C, और इसको हम लिख सकते हैं 100C प्लस 10B प्लस A इक्वस टू 396। अब 100A में से एक गया तो 99 बचेगा, और 10B से तो 10B कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, यानी हम यहाँ से 99 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा A माइनस C इक्वस टू 396। इसीलिए A माइनस C इक्वस टू 396 बाई 99 है ना। तो 99 चौके 396 होता है, यानी 4, यानी A माइनस C का जो वैल्यू है वो 4 आ गया, जबकि वहाँ देख चुके हैं पहले ही दिया गया है कि चूँकि A बराबर 2C, तो हम A के जगह 2C यहाँ रख देंगे, यानी 2C माइनस C बराबर 4, यानी इसीलिए C बराबर 2 है ना। C बराबर 4 ना हो जाएगा, C बराबर 4 है ना, यानी C बराबर 4। अब हम एक क्या काम करेंगे कि वहाँ
देख चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 दिए हुए हैं, है ना, और a बराबर 2c दिए हुए हैं, तो यहाँ 2 इंटू 4 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 8 आ जाएगा, और c का वैल्यू 4 दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ से हम b का वैल्यू निकालते हैं, तो इसीलिए b का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 है, a का वैल्यू आगे है 8, b का वैल्यू हमको निकालना है, c का वैल्यू है 4 बराबर 18, तो इसीलिए b बराबर 18 माइनस 12 यानी b बराबर 6, है ना। तो इसीलिए ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए के वैल्यू हमारे पास आया है 8, बी का वैल्यू आया है 6 और सी का वैल्यू आया है 4, 864। अब बताया गया है कि 10 डिजिट और 100 डिजिट, 10 डिजिट यहाँ कौन है 6 और 100 प्लस डिजिट कौन है 8, तो बोला गया है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस 2 है, 2 आंसर। थैंक यू।